अरे पूर्णिमा, हम्म। मैं बहुत दिन से एक बात तुमसे पूछना चाह रहा था। वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना रितु, मैं अभी एक गवाही पढ़ रहा था तो मुझे उसके बारे में याद आया कि क्या हुआ उसका उसका कैसा जीवन चल रहा है। उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, प्रार्थना किया था, अभी कैसी है वो? अभी बढ़िया है, आती है मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए। बढ़ रही है धीरे धीरे। परंतु मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ उसके लिए करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता, परंतु क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए? देखो, जब उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो इसके बाद एक बहुत अद्भुत बात यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक है कि हमको ये निश्चित हो कि हमारा उद्धार हो चुका है। उद्धार का निश्चय कैसे होगा? देखो, उद्धार का निश्चय का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके उपरांत मेरे को क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि मेरा उद्धार हो गया है। इस बात के लिए मुझे सुनिश्चित हो जाना कि मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा से जो काम हुआ है वो मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत काम है। तो इस बात को सुनिश्चित करना, आश्वस्त होना, ये महत्वपूर्ण है। ये उद्धार का निश्चय असल में है क्या? देखो, जब उद्धार के निश्चय की बात हम करते हैं तो ये एक आश्वासन है जो हमारे जीवन में आना चाहिए कि हमारा उद्धार हो चुका है। मतलब ये कि हम इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि हम पहले पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम परमेश्वर के राज्य के हकदार हो गए हैं परमेश्वर के वचन के आधार पे। इस बात का हमारे आश्वासन होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, और ये है उद्धार का आश्वासन। फिर उद्धार का निश्चय हमको कैसे मिलेगा? जब उद्धार के निश्चय की बात है तो हमारे पास इस उद्धार के निश्चय के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर हमारा उद्धार पूर्ण होता है। मगर यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि हमें इस बात को मानना है अपने मन में कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन सच्चा है तभी वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसमें दूसरी चीज आती है, वो है हमारे को उद्धार का निश्चय में, वो है हमारा परिवर्तित जीवन। जीवन में एक परिवर्तन आता है। देखो, हमारे उद्धार के बाद एक परिवर्तन हमारे जीवन में जो आता है, हम एक भले काम करने लगते हैं। तो हम इस बारे में, इस द्वारा से हम समझ जाते हैं, हम जब अपने जीवन के कामों को देखते हैं तो हम परमेश्वर के तरीके से काम करने लगते हैं, परमेश्वर के नियम के अनुसार काम करते हैं। ये हमें निश्चय दिलाता है कि हम परमेश्वर के उद्धार को या उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये उद्धार जो है, या उद्धार का निश्चय जो है, ये किन बातों पर आधारित नहीं होता है? हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि किससे उद्धार का निश्चय होता है, लेकिन इस बात को भी जानना जरूरी है कि किस बात से उद्धार का निश्चय नहीं होता। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कामों पर आधारित है, हम ये काम करेंगे, हम वो अच्छा काम करेंगे, भला काम, इससे हमें उद्धार मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, उससे हमारा उद्धार हो। नहीं, ऐसे भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने के द्वारा से हमको उद्धार मिल जाएगा, वो भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दया का काम करेंगे, भले काम, उद्धार के काम को करेंगे, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है। इस बात को भी जानना आवश्यकता है कि हमारा उद्धार हमारे मनोभावों पर भी आधारित नहीं होता। यदि एक मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मरीज हूँ या बीमारी है, तो यदि मुझे अच्छा लगने लगा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ठीक हो गया हूँ। बीमारी को दूर करने के लिए मुझे उपयुक्त तरीके से दवाई लेने की आवश्यकता है। जब मैं बीमारी मेरी ठीक होगी तब मैं स्वस्थ होऊंगा। तो हमारे जीवन में जो पाप थे, उन पापों का जो तरीका है, प्रक्रिया जो परमेश्वर ने ठहराई है, हमको उसी प्रक्रिया के द्वारा से ही चंगाई मिलेगी आत्मिक जीवन में। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है कि ये सारी बातें हमें उद्धार के निश्चय को नहीं कराएंगी कभी भी। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो बाइबल के आधार पर हमें उद्धार का जो निश्चय है वो कैसे मिलता है? देखो, उद्धार का निश्चय केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास करते हैं, विश्वास करके हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और तब वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें अनंत जीवन तुरंत प्रदान करता है। ये हमें इस बात को सुनिश्चित करता है। हमें बाइबल पर ही भरोसा क्यों रखना चाहिए? देखो, बाइबल परमेश्वर का वचन है, और यही एक पुस्तक है जो कि परमेश्वर के द्वारा से मनुष्यों को दी गई है, जिसके आधार पर हम परमेश्वर की इच्छा, आज्ञा और उसके द्वारा जो हमारे लिए क्या कार्य करना है उसको लिखा गया है।
दूसरी बात, ये बाइबल वो पुस्तक है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा से लिखवाई। परमेश्वर ने करीब करीब 40 लोगों को प्रोत्साहित किया आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा से, और उनको करीब 1500-1600 वर्षों के दौरान उनको परमेश्वर ने प्रेरित किया और उन्हें इस पुस्तक को अर्थात बाइबल को लिखने के लिए प्रेरित किया। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है बाइबल के अंदर कि बाइबल का जो पहला लेखक है वहाँ से लेकर के अंतिम लेखक, इन दोनों के बीच में एक मुख्य तार है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और वो तार जो है वो इस बात को जोड़ के रखता है कि जिस उद्देश्य से पहली पुस्तक लिखी गई थी उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए अंतिम पुस्तक भी वही बात करती है। तो ये इस बात को लिंक करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के द्वारा से बातें की, लोगों को प्रोत्साहित किया। परमेश्वर के द्वारा से हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को स्तर को उठाने के लिए हमें अपना वचन प्रदान करते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल इस बात को कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 के अंदर कि परमेश्वर का वचन सत्य है। उद्धार का निर्देश परमेश्वर का वचन हमको देता है और ये हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, जैसा भजन संहिता 119-105 में दाऊद कहता है। तो एक चीज बताइए कि बाइबल हमें उद्धार पाने के लिए क्या बोलती है? देखो, बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य पापी है और उस पाप को दूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। परमेश्वर ने इंतजाम किया प्रभु यीशु मसीह का, जिसको हमारे पापों के लिए बलिदान किया। तो हम इस बात को जानते हैं, पहला कुलस्सी 1:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं, और उस बहुमूल्यता को परमेश्वर ने इस बात से पूरा किया कि उसने स्वयं अब प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेकर के उसने हमें बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति कब उद्धार पा लेता है? एक व्यक्ति जब उद्धार को प्राप्त करता है, इस बात को देखो समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो उद्धार का अनुभव है या उद्धार प्राप्त करना है, ये परमेश्वर और एक मनुष्य के बीच का एक बहुत ही घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध है। इस संबंध के बीच में परमेश्वर का आत्मा जब उसके जीवन में काम करता है, और वो कैसे काम करता है वो व्यक्ति ही समझ पाता है। जब वो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि मैं पापी हूँ, पाप को वो अंगीकार करता है और पाप को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करता है, पश्चाताप करता है, और उसी समय परमेश्वर जो है अपना पवित्र आत्मा उसे देकर के उसके पापों को क्षमा करता है। तो ये एक अद्भुत समय होता है कि जब हम पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं पापों के ऊपर को अपने, और परमेश्वर तत्काल हमको अपनी आज्ञा पालन करने का आदेश देते हैं और हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है वो प्रक्रिया जो केवल मेरे और परमेश्वर के बीच में घटती है। दूसरे मनुष्य इसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर को नहीं मिल सकता। बिल्कुल, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का ये संबंध है। तो एक चीज बताइए कि जब उद्धार हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? देखो, जब उद्धार हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। दूसरी बात ये हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूटा था वो फिर से मिल जाता है। हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं, परमेश्वर हमें वो दे देता है, और परमेश्वर हमको अपना पवित्र आत्मा देता है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला जाता है, जो हमारी अगुवाई करता है कि हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें। तो ये हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है? देखो, यहाँ पर एक और बात हमारे को जानना आवश्यक है कि एक मनुष्य पहले आत्मिक तौर पे मृतक था, शारीरिक तौर पे भले मैं जीवित था। जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊं तो मैं आत्मिक तौर पे मरा हुआ था, शारीरिक तौर पे जीवित था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मैं आत्मिक तौर पर जीवित हो जाता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाते हैं, मतलब एक परिवर्तन हमारे जीवन में आता है जो कि आत्मिक परिवर्तन होता है। हमारा स्थान बदल जाता है, हम नरक के हकदार होने से स्वर्ग के हकदार हो जाते हैं। और ये जो परिवर्तन है प्रारंभिक तौर पे हमें छोटा लिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये विकसित होते जाता है, डेवलप होते जाता है। मतलब
हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ते जाता है, हमारी आज्ञाकारिता बढ़ते जाती है, हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति बढ़ते चले जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं, और जो चीज़ें हमें पहले बुरे काम जो हमें भाते थे, आज हम उनसे घृणा करने लगते हैं, और वो काम हमारे जीवन में हमको अब कोई लाभ नहीं देते, ना ही हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन हम अपने जीवन में देखते हैं। देखो, जब हम परिवर्तित जीवन की बात करते हैं तो हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि पहले हम मरी हुई दशा में थे, अब हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसा पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा, इफिसी 4:22 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:24। दूसरी बात हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थी 5:17, दूसरा कुरिन्थी 4:4, कुलुस्सियों 3:9-10 में लिखा है कि हमें एक नया हृदय दिया गया, हमें एक नया मन दिया गया, और ये नया मन हमको परमेश्वर को प्रेम करने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने, परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है जो कि हमें परमेश्वर से मिलता है, वो है पवित्र आत्मा का दिया जाना। परमेश्वर अपना आत्मा, जो कि परमेश्वर का आत्मा, स्वयं का आत्मा है, वो हमारे अंदर डालता है। बाइबल कहती है बयाने के तौर पर वो हमको देता है। ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। ये पवित्र आत्मा के अनुसार हम अब नया अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये हमको बताता है, जैसे पहला यूहन्ना के अंदर पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:26, रोमी 8:16 में हम इन सारी बात को पढ़ते हैं कि ये पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है? देखो, बाइबल यहाँ पर हमको इस बात को कहती है कि हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि परमेश्वर ने जो हमारे साथ किया है, ये उद्धार का काम अपने प्रेम के कारण से, और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और उसके कारण से हम लोगों से प्रेम करें। चलिए, तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल, ताकि तुम उसको जा करके इन सारी बातों को बताओ ताकि उसे सुनिश्चित हो सके। अनुभूतियाँ उद्धार का सटीक प्रमाण नहीं है। हमारी भावनाएं कई बार हमें पथभ्रष्ट कर सकती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं। हमारे उद्धार का स्रोत परमेश्वर का वचन है और उसका परिणाम हमारा परिवर्तित जीवन है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया है, और अंगीकार करना चाहिए कि वह ही प्रभु है। इसका परिणाम आज्ञाकारिता, प्रेम व हमारे साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगा। जैसे जैसे हम यीशु के समान बनते चले जाते हैं, हमारा जीवन भी परिवर्तित होता जाएगा। चलो, ये अच्छा हुआ कि इस विषय पर हमने बात किया। चलो, मैं सोचता हूँ अपने लेख को कंप्लीट कर लूँ जो मैं पढ़ रहा था।